आ रही है आप मेरी आपको? यस सर। आ रही है ठीक सर। ठीक है, चलो। यस हाँ, सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते। सॉरी यहाँ थोड़ा डिले हो गया बेटा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे थे, कितनी हो गई थी बच्चों? 10 वन 9 10 हो गई थी कुछ ऐसे, 10 हो गई थी ना? सर। 10 हो गई थी ना? तो 11th प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, राइट। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बच्चों, क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक टेबल सा बनाना है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ, तो राइट, ठीक है। तो इसको याद रखना है तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज होगा नहीं बेटा। तो यहाँ पे है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाते हैं बेटा, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो LiAlH4 होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक होता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। एक होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बेटा ना, सॉरी, TPH। ठीक है, राइट। PH3SN क्या होता है बच्चों? H, राइट। ट्राइफेनिल टिन हाइड्राइड कहते हैं इसको, राइट। शॉर्ट फॉर्म में TPH होगा बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। इसको LAH लिख देते हैं, बट LiLH4 भी लिखा रहेगा, राइट। तो अगर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड क्या मतलब? RX बेटा। या फिर क्या हो सकता है? 2 डिग्री हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों? 3 डिग्री हो सकता है। तो अगर 2 डिग्री है बेटा, तो ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा किस में बेटा? एल्केन को। रिड्यूस टू एल्केन। ठीक है, राइट। तो ये क्या करेगा बेटा? 1 डिग्री को रिड्यूस करेगा, ये भी रिड्यूस टू एल्केन होगा बच्चों। बट जो 3 डिग्री होगा विल अंडरगो एलिमिनेशन बच्चों। हाँ, वो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। देखेंगे अभी तब क्या करेंगे इसमें। ठीक है, राइट। तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो लेकिन अगर 2 डिग्री है बच्चों, तो NaBH4 रिड्यूस नहीं करता बच्चों, तो नो रिएक्शन है ना। ना बेटा, ये एसिड कैटलाइज नहीं है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। यहाँ पे एसिड कैटलाइज कुछ नहीं है। ठीक है आंचल, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। ठीक है, राइट। तो ये सब पे सोर्स क्या है बेटा? हाइड्रोजन के सोर्स हैं, दे ऑल आर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा। ओके सर। ठीक है, राइट। ये भी बेटा रिड्यूस टू क्या होगा? एल्केन होगा। ठीक है बेटा, ये भी होगा रिड्यूस टू एल्केन। बट यहाँ एल्कीन बनेगा बच्चों, टू फॉर्म एल्कीन। एल्कीन भी बनता है। और जो TPH है बच्चों, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों को रिड्यूस टू एल्केन करेगा बेटा। तो ये एल्केन बनाएगा, रिड्यूस टू एल्केन। ये भी रिड्यूस टू एल्केन है, और ये भी रिड्यूस टू एल्केन है बेटा। क्लियर है बच्चों? सर तो प्लीज, NaBH4 में आपने 3 डिग्री पे क्या लिखा है? रिड्यूस टू एल्केन टू फॉर्म एल्कीन बेटा। और अगर सर ऐसा एक बार TPH की 1 डिग्री पे क्या लिखा है वो आपने? सभी में रिड्यूस टू एल्केन, रिड्यूस टू एल्केन, रिड्यूस टू एल्केन बेटा। सर रिड्यूस टू एल्कीन। एल्केन, रिड्यूस टू एल्केन, रिड्यूस टू एल्केन, रिड्यूस टू एल्केन। एल्कीन बनेगा तो एलिमिनेशन होगा बेटा। हाँ, तो अगर क्या है,
ऐसे गिवन है आपको, ठीक है राइट। और यहाँ पे ऐसे पूछें कि कौन सा हम यहाँ पे एक आपको एक रिएजेंट गिवन है LiLH4, सेकेंड रिएजेंट गिवन है NaBH4 और थर्ड गिवन है बच्चों कितना PH3SNH गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या पूछा हुआ है, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पहला है फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड तीनों, ऑप्शन बी है बच्चों 1 और 2, सी है थर्ड, सेकंड और थर्ड, और डी है फर्स्ट और थर्ड बच्चों। तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। सी। तो ये 2 डिग्री है बेटा, तो ये सॉरी 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में एल्केन ये बनाएगा और ये भी रिड्यूस करेगा एल्केन, बट ये क्या बनाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन में क्या बनता है बेटा, एल्कीन बनता है। तो करेक्ट आंसर राघव का सही है, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा, सेकंड और थर्ड, या तो हम NaBH4 यूज कर सकते हैं या तो PH3SNH यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है राइट। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे CCC, और यहाँ ये एक्स। 3 डिग्री कैसे हुआ? अरे यार 3 डिग्री पहचानने में नहीं, एक कितने कार्बन लगे हैं, एक लगा है इधर, एक लगा है इधर, एक लगा है इधर, तो 3 डिग्री नहीं हुआ ये। ओके सर। ऐसा गजब करोगे क्या है? क्लियर है, कोई डाउट बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में। आंचल क्लियर है, सोनम क्लियर है तुम दोनों को? यस सर। यस सर। राइट। फिर है बेटा LiAlH4, बेटा क्या है, LiAlH4 है और ये ऐसे गिवन है, ठीक है राइट। और यहाँ पे X यूजली बच्चों जो फ्लोरीन नहीं होता है बेटा, हाँ फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता तो फ्लोरीन यूज नहीं करते हैं, ठीक है राइट। और यहाँ लिखूं मैं SbH4 बेटा, या NaBH4 लिख देता हूं। तो बताइए कौन सी रिएक्शन कराओगे, फर्स्ट से रिएक्शन होगी कि दूसरे से रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, फर्स्ट होगी कि सेकंड होगी? सेकंड। क्यों सेकंड होगी बेटा, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है आंचल? 1 1। तो 1 डिग्री में यहाँ पे NaBH4 के साथ क्या रिएक्शन होगी? नो सर। फिर क्यों बोल रहे हो रिएक्शन होगी, ये होगा। और ये क्या मिलेगा, CCC, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, X बाहर निकल जाएगा। यस या नो? यस सर। ठीक है राइट। अगर यहाँ पे ऐसे गिवन होता CC और यहाँ X होता, अब मैं लिखता LaH लिखता, LaH मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ लिखता SbH मतलब सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, NaBH4। तो बताइए क्या होगा, पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? सेम बनेगा दोनों में। तो अब सर ये पहले वाले में तो एल्केन बनेगा। तो अब ये मिलेगा CC, सेकंड क्या मिलेगा, H बेटा। सेकंड वाले में एल्कीन में रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेकंड में नहीं एल्कीन? नहीं, एल्केन में होगा, एल्केन में होगा। एल्केन में ही होगा बेटा, याद रखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री जब होगा ना बेटा, ये 2 डिग्री, तो LiLH4 में एल्कीन भी बनता है, बट क्या होगा, वो माइनर बनेगा। तो आप जरूर लिख लेना, एल्केन तो मेजर मिलता है और ये क्या मिलता है बच्चों, माइनर मिलता है। सर 2 मिनट रुक जाओ, नोट करना है। कर लीजिए। यस सर। सर इसमें एक्स बिल्कुल रिड्यूस ही हो जाएगा, ये जो फर्स्ट आपने बनाया है अरे एक्स एल्केन। निकाल देना है बेटा, बस आपको रिड्यूस थोड़ा करना है, रिड्यूस तो एल्केन होगा बेटा। हाँ मतलब एक्स बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ और क्या।
एक्स माइनस एच माइनस से रिलीज निकल जाएगा बेटा। लिख लिया सर। बाकी लोग बताएंगे बेटा। राघव तुम लिख रहे हो? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट अगर मैं लिख रहा हूं पे सी और सी और एक्स, अब यहां लिखता हूं LAH और यहां लिख रहा हूं SBH। अब बताइए क्या बनाओगे? सर अब ये LAH तो अंडर एलिमिनेशन चला जाएगा एलिमिनेशन तो और एलिमिनेशन मतलब और क्या इसमें देगा? एल्कीन देगा। क्या और देगा? एल्कीन एल्कीन मेजर और हो जाएगा। SBH भी एल्कीन में रिड्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है राइट। बट सर ये एसबीएच वाले में पहले एल्केन बनेगा फिर एल्कीन हाँ, बनेगा। पहले एल्केन बनेगा एसबीएच यस सर। C और फिर H। तो यहाँ पे ये मेजर मिलेगा बेटा, एल्कीन क्या मिलेगा? माइनर मिलेगा। क्लियर है बच्चों? सर जो ये ऊपर की थी ऊपर वाला, हाँ, उसमें इसमें तो यही मिलेगा बेटा, इसमें तो सिर्फ यही मिलेगा। नहीं, इससे ऊपर वाली जो ये की थी एसबीएच वाली, हाँ हाँ इसमें आपने लिखवाया था 2 डिग्री में NaBH4 में कि रिड्यूस टू एल्केन, तो मतलब इसमें हाँ। एल्कीन भी बनेगा फिर माइनर इस में। वाले में हाँ नहीं, इससे ये ऊपर नहीं, ये तो LiLH4 है ऊपर वाले में, इससे हाँ, तो यहाँ पे मैं LiALH4 हाँ में। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एल्केन तो लिखा है, बट माइनर थोड़ा बहुत एल्कीन भी मिलेगा बेटा। ठीक है। हम्म। सर यहाँ पे SBH क्या है? SBH बेटा NaBH4 है राघव। NaBH4 हो जाएगा ना बेटा। NaBH4 को क्या लिखोगे? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। यस सर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? SBH होता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दैट इज NaBH4 बेटा। और LAH जो है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiLH4। ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है। C और यहाँ C और X है। मैंने लिखा LAH लिख दिया या LiLH4 लिख दिया, चलो कंफ्यूज ना हो आप। तो बताइए क्या बनाओगे आप? किसको रिड्यूस कराओगे? सेकंड वाला X निकल जाएगा। सेकंड वाला X एल्केन। निकलेगा। ये वाला X कैसा है? वो 3 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, LiLH4 किसको रिड्यूस करता है? 1 डिग्री 3 वाले डिग्री, को। 1 डिग्री को। हाँ चल, सही से पढ़ो बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 डिग्री में क्या रिड्यूस करेगा? ये तो एलिमिनेशन कर देगा ना। यस। ठीक है बेटा। तो ये क्या करेगा? 3 डिग्री को तो हम वैसे ही छेड़ रहे हैं, अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ C और यहाँ क्या लगाएगा? H। और अगर मैं अब इसके बाद यहाँ पे NaBH4 लिखता तो अब बताइए क्या बनाते आप? अब क्या करते हैं? NaBH4 क्या करता? नोट्स में एल्केन। देख सकते हो आप क्या करता है NaBH4। कैसा कार्बन है? एल्कीन। 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में अभी बनाया था आपने, एल्कीन। क्या बनाया था? एल पहले एल्केन एल्केन। बनेगा फिर एल्कीन। एल्केन बनाया नहीं, एल्केन ही बनाना है, एल्कीन में माइनर बनेगा। हाँ माइनर। ठीक है। तो आप इसको रिड्यूस करा के क्या बनाओगे? C और यहाँ H लगाओगे, CCH यही लगाओगे। ठीक है राइट।
और अगर मैं इसको एक स्टेप में बनाना चाहता तो मैं यहाँ लिख देता PH3SNH। क्या ये दोनों को रिड्यूस करता कि नहीं करता, बताइए, यस या नो? यस सर। अगर Yes, sir. SNH आप देखो 1 डिग्री को भी, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को, सबको रिड्यूस करता है और क्या Yes, बना sir. देता है, Alkane. एल्कीन। तो अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप में हो तो आप सीधे PH3SNH ले सकते हो या TPH ले सकते हो, वो सिंपल एक ही स्टेप में रिड्यूस कर देगा बच्चों। ठीक है, राइट। सर अगर यहाँ पे जैसे हाँ बेटा, यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में 3 डिग्री पे एक एक्स लगा हुआ है, अगर 2 डिग्री पे होता तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, फिर किसको रिड्यूस करते हैं हम लोग? तो जब 2 डिग्री वाले को तो ये कर ही रहा था ना यहाँ पे रिड्यूस बेटा, LiLH4 तो 2 डिग्री को कर ही रहा था, है ना। तो ये तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री को एक ही स्टेप में रिड्यूस हो जाता है बेटा, अच्छा, है कि नहीं? ठीक है। सर 3 डिग्री में NaBH4 तो एल्कीन में नहीं करता। किसमें? NaBH4 3 डिग्री वाले को। ना ना ना, 3 डिग्री में एल्कीन नहीं बेटा। 3 डिग्री में अपने- मतलब पहले सर एल्केन माइनर बनेगा में बेटा, पहले एल्केन बनेगा और एल्कीन इसके बाद अगर आप फर्दर रिडक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है। एल्कीन यहाँ पे बनता नहीं बेटा, मेनली एल्केन ही बनता है, SN2 रिएक्शन होती है बेटा, ये ओके सर। एलिमिनेशन नहीं होती बेटा, ठीक है ना, एलिमिनेशन बहुत थोड़ी बहुत ही होगी। सर हाँ बेटा बताइए। सर ये एक बात नहीं समझ आई आपने, जब आपने LAH से करा तो आपने सबसे पहले 3 डिग्री वाला क्यों रिड्यूस नहीं करा? हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे किया हुआ था कि हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे ऐसे ही गिवन था, ठीक है राइट। ये आपकी बात सही है कि मेरे को इसको रिड्यूस करना चाहिए था, बट क्वेश्चन आदित्य फ्रेम ही ऐसा किया गया था, उसने ऐसे ही पूछा था यहाँ पे तीनों के ऑप्शन के बारे में, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या करता, अगर मैं इसको यहाँ पे ये करता ना, क्या कहते हैं, मैं अगर PH3 ले लेता पहले तो वो दोनों को रिड्यूस कर देता, ठीक है राइट। तो फ्रेम ही ऐसे किया था कि उसने यहाँ पे ऐसे पूछा था, एक्स लगा के यहाँ पे ये लिखा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे LiLH4 लिया है बेटा, ठीक है ओके राइट। सर। अगर यहाँ पे ऐसा ना होता तो मैं जरूर एल्कीन बनाता बेटा, वो आपकी बात सही है, ठीक है। मतलब हमको क्वेश्चन में ही पहले से गिवन है कि हाँ reaction क्वेश्चन में करते पहले हैं। से गिवन था, हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन में पहले से गिवन था। ओके सर। मतलब मैंने तो ऐसे फ्रेम किया ना, बट वो क्वेश्चन में ये बना के दे रखा था उसने ये चीज, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं बेटा। तो ये जो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग होता है LiLH4 बेटा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो LiLH4 सबसे ज्यादा होता है बेटा, फिर होता है ये TPH, PH3SNH, और फिर होता है बेटा NaBH4 बेटा, है ना। तो कभी इनकी रिएक्टिविटी पूछ ले तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है राइट। अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, SBH मतलब NaBH4 बेटा, हाँ? और यहाँ लिखा है LiLH4 बच्चों। तो ध्यान देना बेटा, हाँ ये एराइलिक वाला जो डबल बॉन्ड है ना, उसको ये क्या करता है, ये बेटा रिड्यूस नहीं करता। तो ध्यान रखना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली बेटा। लेकिन जब LiLH4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और CH2 क्या बनाएगा बच्चों, CH3 बना लेगा। एक H दोनों को एक एक दे देना तो रिड्यूस हो जाएगा बेटा। सर वो ऊपर वाले में रिएक्ट क्यों नहीं करा? रिएक्ट किस लिए नहीं करा, क्योंकि बेटा क्या होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये क्या रहता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस में रहता है बेटा। तो इसीलिए क्या रहेगा, डीलोकलाइज होगा, इसीलिए ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा बेटा उसको। बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देगा बेटा इसको। तो डबल बॉन्ड में अगर क्या है, ठीक है राइट, रेजोनेंस में है, तो वो आप उसको रिड्यूस नहीं कराओगे बेटा, हाँ। और सर अगर मतलब TSP होता बेंजीन के साथ लगा होगा तब नहीं रिड्यूस कराओगे आप, हाँ क्या कहना चाह रहे हो आप?
सर अगर टीपीएच होता? किसमें? टीपीएच कर इसमें? देता है बेटा रिड्यूस। ओके सर। ठीक है राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे पीएच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या है बेटा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ सी एच डबल बॉन्ड ओ हो जाए। यहाँ पे लिख दिया मैंने एस बी एच, और यहाँ लिख दिया बेटा क्या, एल ए एच। अब एल ए एच क्या करेगा, अभी मैंने बताया था बच्चों क्या है, राइट। ठीक है, टीपीएच बहुत रेयर यूज होता है बेटा, हाँ ज्यादातर आपको यही दोनों मिलेंगे, राइट। तो अब मैंने, और ये है डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो मैंने अभी बताया था एस बी एच इस डबल बॉन्ड को जो बेंजीन के साथ लगा है एराइलिक वाला, उसको रिड्यूस नहीं करता बच्चों। ठीक है राइट, बट वो इसको रिड्यूस कर देगा, तो इसको तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो पी एच सी एच सेम रहेगा, सी एच, और ये हो जाएगा सी एच टू ओ एच बच्चों। लेकिन एल ए एच क्या करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी कर देगा, दोनों को तो करेगा, तो पी एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू क्या हो जाएगा बेटा, ओ एच हो जाएगा। सही, ओ वाला डबल बॉन्ड में तो रेजोनेंस में डबल सिग्मा डबल। नहीं है तो बेटा, बट वो क्या करेगा, बेंजीन वाले को ही रिड्यूस नहीं करता बेटा, एराइलिक वाले को ही नहीं करता। ठीक है राइट। एल्डिहाइड को बेटा दोनों ही रिड्यूस करते हैं, एसबीएच भी और एलएएच भी बेटा, दोनों को ही एल्डिहाइड रिड्यूस करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट करता है बच्चों। ठीक है राइट। ज्यादा डिटेल में जब हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे या कीटोन पढ़ेंगे बेटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, तो वहां पे और डिटेल में आएगी वो चीजें। ठीक है राइट। तो ये थी रिएक्शन बच्चों 10th या 11th, आई डोंट नो क्या थी, 11 थी बेटा, हाँ 11। 11th थी सर। ठीक है राइट। 12th रिएक्शन है बेटा। ठीक है राइट, ये भी रिडक्शन है। ठीक है, बेसिकली रिएक्शन विथ, या रिडक्शन कह दें, विथ रेड फॉस्फोरस प्लस क्या बेटा, एच आई बेटा, हाँ। अब होता क्या है बेटा, जो एच आई होता है वो खुद ही बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, आपने मे बी रिडॉक्स में देखा होगा, के आई करके देखा होगा, राइट। होता क्या है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो जो 2HI होता है वो क्या कन्वर्ट होता है बेटा, I2 में कन्वर्ट होता है, और दो नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाते हैं बच्चों। सो दिस मीन्स जो सोर्स होता है बेटा नेसेंट हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो दिस इज ड्यू टू, ये क्या है बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन है, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होता है वैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन होता है बच्चों, तो ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का क्या काम है बेटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। होता क्या है बेटा, ये जो रेड फॉस्फोरस होता है ये I2 को कंज्यूम करके PI3 बना लेता है बेटा। क्या बनाता है, PI3। इसका मतलब I2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और I2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो ली चटलेर बोलेगा रिएक्शन उतनी किधर मूव करेगी बच्चों, फॉरवर्ड। इसलिए H की कंसंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगी बच्चों। तो इसीलिए रेड फॉस्फोरस या फॉस्फोरस का यूज करने का पर्पज यही है बच्चों, I2 को कंज्यूम करता है सो दैट रिएक्शन फॉरवर्ड ऐसे मूव करे, आपको ज्यादा H मिले बच्चों। ठीक है राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, याद रखना ये किस किस को रिड्यूस करता है, किस किस को रिड्यूस नहीं करता है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आगे भी आएगा। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो ये क्या करेगा बेटा, आप यहाँ पे 2H थे, ठीक है राइट, क्लियर है बेटा।
तो एक H जब आप इसको दोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एक H R पे लग जाएगा, तो क्या बनाओगे RH और क्या बनाओगे वाटर बच्चों, तो क्या बनेगा ये एल्केन मिलेगा बच्चों। तो एल्कोहल भी रिड्यूस टू एल्केन बच्चों। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस प्लस HI अगर मैं लिखता हूं बच्चों तो यहाँ पे 2H आएगा। आप क्या करना बच्चों, एक H इसको दे देना, एक H कार्बन को दे देना ये बॉन्ड तोड़ के, तो आप क्या बनाओगे RCOH और ये बन जाएगा बच्चों CH2। फिर एक बार और फर्दर रिड्यूस करोगे तभी अब एल्केन बन जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा बच्चों CH3 बन जाएगा बच्चों, सॉरी CH3 बन जाएगा ना, ये नहीं आएगा बेटा, वाटर अलग हो जाएगा फिर से। तो एल्डिहाइड विल आल्सो रिड्यूस टू क्या बेटा एल्केन। अगर मैं कीटोन लेता हूं बच्चों तो ये भी रिड्यूस टू एल्केन हो जाएगा बेटा। तो आप इसको काट के अलग कर देना, पहले आपके पास क्या होगा RCHOH बनेगा, फिर R एक बार और कराओगे तो आपको RCH2 और क्या मिल जाएगा बेटा R मिल जाएगा। ठीक है राइट। डी की बात करें तो RC डबल बॉन्ड और क्या बच्चों OH, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, नो रिएक्शन। हाँ तो याद रखना रेड फॉस्फोरस HI को रिड्यूस नहीं करता है बेटा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा बेटा, राइट। एक बात बता दूं बेटा, और जो PI3 है बच्चों, जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है बेटा H3PO3 और दोबारा HI रीजनरेट हो जाता है बेटा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो जो HI है दैट कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग वाटर इन PI3 बेटा। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, राइट। तो ये थी बच्चों रिडक्शन ऑफ क्या बेटा रेड फॉस्फोरस प्लस बच्चों HI। क्वेश्चन रिएक्शन थी बच्चों ये 12 बेटा। हाँ क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे बेटा हम। ठीक है, एक बचाता है बेटा रिडक्शन ऑफ एल्काइन बच्चों। हाँ ठीक है राइट, तो वो भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। बताना बच्चों, आई विल टर्न द पेज बेटा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन ऑफ एल्काइन या एल्कीन दोनों कहते हैं बेटा हम, ठीक है राइट। तो बेसिकली इसको 13th रिएक्शन है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा बिर्च रिडक्शन के नाम से ही पढ़ रहे हैं हम। क्या है बिर्च रिडक्शन बेटा। हाँ ठीक है राइट। तो यहाँ पे अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं बेटा,
रिएजेंट है सोडियम और लिक्विड एमोनिया बेटा, या फिर एलआई और लिक्विड एमोनिया बेटा। हाँ, ज्यादातर क्या मिलेगा बच्चों, सोडियम और लिक्विड एमोनिया मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है राइट। एल्काइन एक ही आध रिएक्शन शो करता है बेटा, क्वेश्चन भी एक आध से ही आता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी रिडक्शन का पूछता है वो। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, विच विल शो बिर्च रिडक्शन बेटा। कौन कौन बिर्च रिडक्शन शो करता है बेटा, वो लिख रहा हूं मैं। पहला है बच्चों नॉन टर्मिनल एल्काइन बच्चों। हाँ, क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है राइट। अब नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या है बच्चों, एल्काइन बीच में प्रेजेंट होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बीच में होगा, इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनल एल्काइन बच्चों। दूसरा है बेटा टर्मिनल एल्कीन, मतलब आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा होगा बेटा, वो शो करेगा। थर्ड है बेटा कॉन्जुगेटेड डाईइन। क्या है, कॉन्जुगेटेड डाईइन्स। डाईइन्स का मतलब एल्कीन बेटा। हाँ, तो कॉन्जुगेटेड अगर एल्कीन होगा तो वो भी शो करेगा। फोर्थ है बच्चों बेंजीन, भी शो करता है बेटा ये। फिफ्थ, बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा है बेटा, हाँ, और ये ग्रुप नॉट इक्वल टू ओ एच होगा बेटा, तो भी क्या करता है ये, ठीक है, बिर्च रिडक्शन शो करता है बेटा। हाँ, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर ओ एच हो जाता है तो उसको फिनॉल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फिनॉल। ये शो नहीं करता। ठीक है, अभी मैं नीचे लिख दूंगा इसको। ठीक है राइट। तो है नाउ विच डज नॉट शोज बिर्च रिडक्शन बेटा, जो बिर्च रिडक्शन शो नहीं करते हैं। तो पहला है बच्चों टर्मिनल एल्काइंस, सेकंड नॉन टर्मिनल एल्कीन्स, और थर्ड है बच्चों फिनॉल। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो बच्चों, ओ एच। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, मैं टाइम दे रहा हूं आपको लिखने के लिए।
तो आइए करते हैं बेटा। हाँ ठीक है राइट। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, राइट ठीक है राइट। सर यहाँ पे जो आपने OH ग्रुप लगाया है कि आपने ग्रुप लगा के OH लगाया है, मतलब हाँ। बस यही नहीं फॉर्म होगा, बाकी सारे ग्रुप इसमें मतलब एग्जिस्ट करेगा ये? हाँ बाकी शो करेंगे बेटा। ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा ठीक है राइट। तो क्या बातें आपको और याद रखनी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है राइट। अगर आप R1C ट्रिपल बॉन्ड R2 लेते हैं बेटा, एल्काइन लेते हैं, और यहाँ सोडियम और लेते हैं लिक्विड NH3 बेटा। हाँ ठीक है राइट। क्लियर है बेटा राइट। आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनाना है, सिज नहीं बनाना है। क्या बनाओगे आप, ट्रांस एल्कीन बनाओगे तो एक एच ऊपर लगाओगे तो एक एच नीचे लगाओगे बेटा। तो ट्रांस ही में आपको प्रोडक्ट बनाना है बेटा यहाँ पे, बस। तो मतलब सर सिस बिल्कुल भी नहीं बनेगा इसमें? ना ना ना, ट्रांस के लिए ही एप्लीकेबल है बस? ट्रांस के लिए बेटा सिज बनाना होता है तो वहां पे हम PD और कार्बन लेते हैं बेटा, लिनलार कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं वो लेते हैं हम। ठीक है राइट। और अगर हम यहाँ पे कोई एल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई सिज और ट्रांस तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो टर्मिनल है। तो CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ तो ये क्या बना देगा बेटा, एल्कीन बना देगा, और ये एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे कोई सिज और ट्रांस नहीं मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, मेजरली बेटा ये एल्कीन की और एल्काइन की रिएक्शन है, बट हम यहाँ एल्केन में डिस्कस करें क्योंकि कभी कभार एल्केन मिलता है, यहाँ से एल्केन मिल जाएगा आपको। ठीक है राइट। अगर हमारे पास ये पहला था बेटा, ये दूसरा, ये C की बात करें, अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या है कॉन्जुगेटेड, CH 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 और CH2 है बेटा, और Na और लिक्विड एमोनिया है। ठीक है राइट। तो आप क्या करना बच्चों, इस डबल बॉन्ड को बीच में भेज देना, तो CH3 CH CH और क्या बना देना बेटा, CH3 बना देना। सर ये तो वैसी रिडक्शन होगी। हाँ तो रिडक्शन ही करना है बेटा, तो रिडक्शन ही तो कर रहे हैं हम तो यहाँ पे भी। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सर रिडक्शन सेम ही रहेगी? क्यों सेम, मतलब सेम कैसे, मतलब समझा नहीं सेम। सर जैसे जो हमने वो हाइड्रोजनेशन वाली करी हाँ थी। बिल्कुल 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 वैसी ही रहेगी बेटा, बिल्कुल वैसी ही रहेगी। ठीक है राइट। अगर डी की बात करता हूँ बेटा, मेरे पास बेंजीन है अगर बच्चों, और मैं ये रिएजेंट लेता हूँ, तो आपको क्या करना है बेटा, आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, आइसोलेटेड प्रोडक्ट बनाओगे, आइसोलेटेड एल्कीन बनाओगे बच्चों, क्या बनाओगे, आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है राइट। बताना बच्चों अगर आपने लिख लिया है तो। लिख लिया सर। हो गया लिख सर। लिया सर।
नेक्स्ट बच्चों बेंजीन के ऊपर हमने वो लगाया था, ग्रुप लगाया था जी। आप एल्कीन के साथ ये अगला वाला पढ़ेंगे बेंजीन, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है बच्चों, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जिसका माइनस इफेक्ट होता है, जैसे जी हो गया, NO2 हो गया, या CN हो गया, -M इफेक्ट वाला हो गया, तो वो लगा होगा। तो आपको क्या बनाना है बेटा, Na और लिक्विड NH3 इससे, जो आपने बेंजीन में बनाया बेटा वही करना है, या तो जी लगाना है और आपको ऐसे बना देना। ये सब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा मैं, मैकेनिज्म भूल जाओ, याद रखना है बेटा, तभी होगा ये, आप प्रोडक्ट बनाने को बोलेगा सीधे सीधे वो, ठीक है राइट। मैकेनिज्म भी कर सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है उसका बेटा, राइट। अगर यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा है, नाउ ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जैसे क्या कहूं मैं, CH3 हो गया या OCH3 हो गया, ये जी। तो आपको क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे तो जी लगाना है, जो जी लगा होगा, और इस बार आपको क्या बनाना है बेटा, इधर और इधर लगाना है बेटा। ठीक है राइट। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, एडिशनल बात, ठीक है राइट। जैसे अगर आप लिखते हैं R1C ट्रिपल बॉन्ड R2 लिखते हैं, और यहाँ लिखा था Na और लिक्विड एमोनिया, बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए बेटा। तो क्या होगा, Na और लिक्विड एमोनिया, यहाँ जो आपने अभी बनाया था C, और यहाँ पे एक H और ये R बेटा, ये R1 R2 था। ये जो H है बच्चों, ये सोर्स है किसके, एमोनिया के। तो HR सोर्स ऑफ क्या बच्चों, सॉरी एमोनिया लिख दूं, एमोनिया इज सोर्स ऑफ क्या बच्चों, H। तो ये जो H मिल रहा है बच्चों आपको किससे मिलता है, एमोनिया से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है, R1C ट्रिपल बॉन्ड और R2, यहाँ लिख दिया बच्चों क्या, Na, और साथ में लिक्विड ND3 लिख दिया, तो बताइए बच्चों क्या बनाओगे आप, R1C, इधर लगाओगे D, इधर लगाओगे D, इधर क्या लगाओगे बेटा, R2। ठीक है बच्चों राइट। एक लास्ट बात यहाँ पे बता दूं बेटा, ठीक है राइट, वो भी एल्कीन का है, बट जब हम कर रहे हैं तो इसको यहीं खत्म कर लेते हैं, ठीक है राइट। एक होता है बेटा रिएजेंट, ठीक है राइट, रिएजेंट होगा बेटा H2, साथ में PD होगा, और साथ में चारकोल होगा बेटा। चारकोल का सिर्फ C लिखा रहेगा बेटा, तो क्या लिखा रहेगा, HTPD, या क्या साथ में क्या लिखा रहेगा बेटा, C लिखा रहेगा। या बहुत बार H2 नहीं लिखेगा बेटा, वो सिर्फ PD और C लिखेगा यहाँ पे, ठीक है राइट। ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैटलिस्ट होता है बेटा, इसकी पॉइजनिंग करते हैं हम, ठीक है राइट।
बाय यूजिंग BaSO4 मैं बताऊंगा पॉइजनिंग का मतलब क्या है, और CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ S8 सल्फर और क्यूनोलिन बच्चों। इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो पॉइजनिंग का मतलब क्या मैं अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो जब आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पॉइजनिंग करते हैं BaSO4 या इसमें, तो क्या होता है जो PD होता है, जो चारकोल होता है, इट कैन ओनली एब्जॉर्ब एल्काइन एंड हाइड्रोजन बच्चों। एल्कीन एब्जॉर्ब नहीं होता है बेटा, डज नॉट एब्जॉर्ब एल्कीन बेटा, डज नॉट एब्जॉर्ब एल्कीन। तो एल्कीन एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके सरफेस पे सिर्फ एल्काइन और हाइड्रोजन ही होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे PD और वो नहीं लिखोगे तो एल्कीन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फाइनल जब आप एल्काइन का रिडक्शन कराएंगे तो आपको एल्केन मिलने लगेगा बेटा। क्या मिलने लगेगा? एल्केन मिलेगा फाइनली आप। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एल्कीन बने तो यहाँ पे बेटा PD चारकोल के साथ BaSO4 या CaCA थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ एसेट और क्यूलिन कहते हैं बेटा। हाँ, और ये जो PD और जो चारकोल होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ या BaSO4 और साथ में एसेट या क्यूनोलिन होता है, इस कॉल्ड एस, इस रिएजेंट को कहते हैं बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहते हैं बेटा? लिंडलार कैटलिस्ट बेटा। तो जब लिंडलार कैटलिस्ट आएगा बेटा, R1C ट्रिपल बॉन्ड और R2 आएगा। यहां लिख दिया PD और C लिखा हुआ है बेटा, याद रखना सिर्फ इतना ही लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है बेटा? सिज बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको याद रखना है वो क्या बनाना है बच्चों? आपको सिज एल्कीन बनाना है। तो Na और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? ट्रांस मिलता है, और लिंडलार कैटलिस्ट के उसमें क्या मिलता है आपको? सिज एल्कीन मिलता है। ठीक है, साथ में BaSO4 या फिर CaCO3 लिखा रहता है जनरली, नहीं भी लिखा रहेगा तो भी आपको यही करना है बच्चों। हाँ, क्यूनोलिन यहाँ पे क्या है? क्यूनोलिन बेटा क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्वेंट है बेटा जिसमें ये रिएक्शन कराते हैं ना। यस। क्यूनोलिन बेटा बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड जो रहता है ना, ये शायद इसको कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा बट एग्जैक्टली शायद इसको कहते हैं ऐसे डबल बॉन्ड को। क्यूनोलिन या क्यूनोन ऐसे कुछ कहते हैं बेटा। ठीक है, राइट। मैं चेक करके बता दूंगा, नहीं तो आप चेक कर लेना बेटा, शायद राघव यही होता है बेटा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, है ना बेटा? ओके। ठीक है ना। सर जब वो हम्म। जो है पहले वाला जिसमें वो एल्कीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसमें एल्केन बनेगा या उसमें भी यही बनेगा? नहीं, अगर आपने यहाँ पे CaSO4 या BaSO4 नहीं लिखा है बेटा तो फाइनली रिड्यूस टू एल्केन कर दोगे आप। ओके सर। लेकिन अगर ये मेंशन है तो हम सिर्फ क्या बनाएंगे, यहीं पे रोक देंगे। बट यूजली क्या होता है बेटा, वो जनरली ये मेंशन करता नहीं है बेटा। हाँ, तो आपको एल्कीन पे ही छोड़ देना है बेटा बस, क्योंकि एल्केन को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, एल्कीन तक रिड्यूस करने का बेटा कम ही तरीके हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता H2 और Na करता, तो H2O Na क्या करता है, इसको भी रिड्यूस करता है, पहले एल्कीन बनाता, फिर एल्कीन से क्या बनाता आदित्य, एल्केन बना देता। लेकिन इससे सिर्फ क्या मिलेगा आपको, एल्कीन ही मिलेगा बेटा, एल्केन नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा? राइट। यस सर। ठीक है, राइट।
मैं यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं बेटा, कभी कभार हम इस रिएजेंट को भी यूज कर सकते हैं, तो कभी याद कर लेना, याद रखना H2 के साथ अगर Na है जैसे मैं अभी बता रहा था और साथ में BaSO4 है तो भी आपको यही करना है बेटा, हाँ, या CaSO4 है जो अभी मैं आदित्य कह रहा था ना, राइट। तो अगर इसके साथ भी BaSO4 या CaSO4 है तो आपको बेटा वही करना है, मतलब लिंडार की तरह ही बिहेव करेगा बेटा ये भी, बट लिंडार्क एटलीस्ट इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। जैसे मैं अगर ऐसे क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, ये चलो दूसरा वाला करते हैं बेटा, है ना, दूसरे, ये लिख लिया बच्चों तो बताना है बेटा, हाँ लिख लिया सर। ओके। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, हाँ। ठीक है, राइट। क्वेश्चन है बेटा R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2, हाँ, सब लोग ट्राई करेंगे बेटा बनाने का। और यहाँ पे H2PD साथ में CaCO3 गिवन है, आपको A मिल रहा है और फिर मैंने यहाँ लिखा N2D4 साथ में H2O2 और B मिला बेटा मुझे यहाँ पे, मुझे A और B बताना है। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, मुझे A और B बताना है, ठीक है बच्चों, ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस इट बच्चों। सर ए डबल नंबर लग जाएगा ए में। ए में डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, आर किसके फॉर्म में बनेगा भाई? सिस बनाएंगे कि ट्रांस बनाएंगे, वही पूछना चाह रहा हूं मैं। सिस। सिस, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, अगर आपने याद किया हो तो तभी आप बता पाओगे आगे क्या गिवन है। H2O2 सर सर सिन ए। वाला, D2 बन सिन जाएगा वाला। उससे। नहीं, क्या है ये, परसों हमने रिडक्शन पढ़ा था डाइन्स का, सिन वाला पिछले सर। क्वेश्चन। H2O2 सर ये कर देगा, रिड्यूस कर देगा दोनों को, इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा एडिशन है, N2D2 सिन एडिशन। सिन एडिशन है, और ये क्या है, सिस, सिस पे कैसा एडिशन है, हाँ, सिन। एरिथ्रो, मीजो वाला बन जाएगा क्या? तो क्या बनाओगे आप, एरिथ्रो बनेगा सर। तो सिन पे मीजो वाला। सिस तो एरिथ्रो बनाओगे, मतलब एरिथ्रो सेम बनेगा। साइड जोड़ोगे। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इधर H और ये D, और क्या बन गया, D बन गया। तो एरिथ्रो तब होगा, मीजो तब होगा सोनम, जब ये R1 R2 क्या हो जाए बेटा, दोनों इक्वल हो जाए। हाँ जी ठीक है। और अगर इक्वल नहीं होगा बेटा तो दो एक और बनाओगे, इसका प्रोडक्ट में रेसिमिक बनाओगे। ओ रेजमिक मिक्सचर। हाँ जी। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, राइट। दोनों चीजें यूज कर ली इसने, जो पहले किया था और जो अभी हमने किया, दोनों यूज किया बेटा। कोई डाउट बच्चों बताइए। नो सर। हाँ चल, तुम्हें क्लियर है। यस सर। ठीक है, राइट। लास्ट रिएक्शन है बेटा, क्वेश्चन कौन सा है, ये कौन सा था, 12 13 बेटा, मोजिंगो रिएक्शन या मोजिंगो सिंथेसिस कह देते हैं इसको। बेसिकली बेटा ये रिएक्शन किसकी है, कार्बोनिल की है, राइट। बट एल्केन बनता है बिल्कुल जैसे क्लेमेंसन और वो रिडक्शन है ना बेटा, वैसे ही रिडक्शन है ये, ठीक है, राइट। ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको इसमें, बीच में ये डबल बॉन्ड काट के क्या लगा देना बच्चों, H लगा देना, बस यही करना है आपको। तो बेसिकली क्या करते हैं, आप कोई भी कार्बोनिल लीजिए, R2 बेसिकली, लेट्स सपोज हमने ये ले लिया R1 R2, इसकी रिएक्शन क्या कराते हैं बेटा, पहले अल्कोहल से कराते हैं, 2 मोल ऑफ अल्कोहल से कराते हैं,
तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा R1CR2 और ये बनेगा OR3 और OR3 बेटा। ठीक है राइट। मैं एक बात बता दूं बच्चों, जब क्या होता है ऐसे कंपाउंड को इस पे कार्बन पे OR और OR लगा होता है, इधर इधर क्या लगा होता है बेटा R और R है, तो इसको कहते हैं बेटा कीटल। क्या कहते हैं? कीटल। एक एसिटल होता है, एक कीटल होता है बेटा। यहाँ पे अगर H लगा हो और ये दो OR लगे हो तो बोलते हैं एसिटल, लेकिन दोनों तरफ R लगा हो तो क्या बोलते हैं बेटा? इसको कीटल। ठीक है राइट। तो पहले कीटल बनता है बेटा, फिर इसकी रिएक्शन रिडक्शन करा देते हैं रेने निकल से। रेने निकल क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे निकल Na+H2 होता है, उसी का एक्टिवेटेड फॉर्म है रेने निकल। आप क्या करना बच्चों इसको, ठीक है, यहाँ से काट के अलग कर देना और H जोड़ देना बेटा। क्या जोड़ देना? H बेसिकली। हेमिकीटल बन जाएगा सर। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? RCH2 और क्या बन जाएगा बेटा? R1 और R2 बेटा। बेसिकली क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पहले रिएक्शन हम कराते हैं, इससे कराते हैं CH2HS और साथ में CH2HS भी होता है, फिर बाद में ये रेने निकल से ये बनता है बेटा। हाँ ठीक है राइट। मैं बता देता हूँ होता क्या है बेटा। राइट, आपने ये लिया है बेटा पहले, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है राइट, इसको छोड़ दो बेटा, सीधे रेने निकल से कराओ, इसकी दूसरी रिएक्शन करा देंगे दूसरी। सर ये फाइनली एसिटल बनेगा। पहले एसिटल बनेगा बेटा, फिर रेने निकल से क्या करें? रिडक्शन करके टूट जाएगा। ठीक है राइट, और फिर क्या बनेगा? ये अल्कोहल दोबारा जो लिया था बेटा वापस मिल जाएगा उनको। ठीक है। ओके सर, ये कॉमन नेम है इसका कीटल। हाँ, कीटल कॉमन नेम बता देता हूँ बेटा। जैसे ऐसा हो R हो, यहाँ OR लगा हो या R1 और एक और ROR लगाओ, सेम या डिफरेंट हो सकता है। यहाँ अगर H लगाओ, इसको कहते हैं एसिटल बेटा। क्या कहते हैं? एसिटल फॉर्म। लेकिन अगर इधर R दोनों तरफ R हो, इधर OR हो, तो इसको कहते हैं बेटा कीटल फॉर्म। बेसिकली ये ईथर का एक फॉर्म है बेटा। राइट, ठीक है राइट। यस। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? मोजिंगो कहते हैं बेटा। रेने निकल बेसिकली बेटा, निकल साथ में क्या होता है बेटा? H, इसको रेने निकल कहते हैं। ठीक है राइट। तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर हम शॉर्टकट देखें, ठीक है राइट, R1C डबल बॉन्ड और R2 था बेटा, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, पहले लिख दिया क्या कहते हैं ये R3OH और फिर लिख दिया रेने निकल। तो आपको इसको काट के अलग कर देना है बेटा। तो ये क्या होगा? CH2 और क्या हो गया बेटा? R1 R2 हो गया। सो दिस मीन्स इट इज क्या है बेटा? ये थर्ड तरीका है बेटा, थर्ड मेथड है फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। कौन कौन से पहले दो थे बेटा? एक था क्लेमेंसन और क्या था? वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। द थर्ड मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल टू क्या है बेटा? एल्केन, मोजिंगो रिएक्शन बेटा। क्लियर है बेटा? राइट। तो जब हम सर अगले एक मिनट अगला, बस। हाँ जब हम अगला टॉपिक करेंगे बेटा, तो ये सब रिएक्शन बिल्कुल भी मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा। ठीक है राइट। तो ध्यान रखना ये सब चीजें, क्योंकि आगे वाले में हम धीरे धीरे पेस आप बढ़ता चला जाएगा हमारा, क्योंकि शुरू में ज्यादा रिएक्शन आएंगी, बाद में क्या होंगी बेटा? रिपीट होंगी बेटा, है ना। ठीक है राइट। ठीक है राइट। मैं इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, मोजिंगो का। राइट, जैसे अगर ऐसे रिएक्शन है R1, जैसे ये लेट्स सपोज CH3 है, C डबल बॉन्ड और C2H5 है, यहाँ करा दिया बच्चों CH2OH और CH2OH से ग्लाइकॉल से रिएक्शन करा दिया। अब आप देख सकते हैं बेटा, दो अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं बेटा, एक ही अल्कोहल से काम चल जाएगा, क्योंकि इस पे भी OH है और इस पे भी OH है। तो इसको काट के अलग कर देना,
तो बनता CH3 C2H5 इधर लगा देते आप क्या O और CH2 इधर लगा देते O और CH2 और इधर से लगा देते और अब लाते रहने निकल काट के अलग कर देते बेटा तो मिलता है CH3 बीच वाला CH2 और फिर क्या मिलता है बेटा C2H5 बेटा। क्लियर है बच्चों? सर ये कैसी रिएक्शन कराई है? सेम ही कराया बेटा मैंने यहाँ पे सर। 2 मोल लिए थे ना बेटा मैंने यहाँ पे है ना तो आपने 2 अलग अलग दिया था यहाँ पे 2 मोल नहीं एक में ही 2 H लगे हुए हैं तो वही मैंने करा दी यहाँ से। हाँ जी बेटा क्या कहना चाह रहे हो बोलो बोलो बेटा। सर ये रेने निकल ये जो यहाँ पे आपने इस रिएक्शन में ऐड किया है ये मतलब हाँ, हाँ, हाँ। मैकेनिज्म का पार्ट है या हमें अपने आप देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रेने निकल ऐड करना है? नहीं आपको रिडक्शन कराना है तो रेने निकल ऐड कर देंगे बेटा है ना जो जब कीटल बन जाएगा कीटल बनने के बाद आप रेने निकल ऐड कर देना बेटा ठीक है। यस। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा प्रिपरेशन ऑफ क्या बच्चों एल्केन बेटा हमने काफी टाइम लगाया एल्केन प्रिपेयर करने में आज चौथा लेक्चर है बेटा राइट। ठीक है राइट तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा हम कल क्या करेंगे वी विल स्टार्ट क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एंड और फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ क्या बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे राइट। ज्यादा है नहीं बेटा इसमें रिएक्शन ज्यादा है नहीं एल्केन की एक ही थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजिनेशन बट हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं क्योंकि एल्केन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाता ठीक है राइट। तो हम एल्केन को करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा क्योंकि वहां मैकेनिज्म हमें किसी का देखना नहीं है हमें सीधे पहुंचना है फिर किस में बच्चों एल्कीन में आफ्टर कंप्लीटिंग एल्केन बेटा ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों क्लियर है बच्चों राइट। यस सर। यस सर। ठीक है भूमि क्लियर है बेटा ठीक है भूमि के साथ साथ नोट बनाने हैं बेटा हाँ ठीक है राइट। चलिए बच्चों ठीक है बेटा तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा ठीक है राइट। ठीक है बच्चों प्लीज रिवाइज करते रहिए बेटा पढ़ते रहिए पुराना वाला रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत है ठीक है राइट। तो पहला वाला आप पढ़ते रहिएगा याद करिएगा तभी होगा बेटा अदरवाइज क्वेश्चन होंगे नहीं हाँ। सर क्वेश्चन ही भेज देना। क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा एल्केन के ठीक है राइट थोड़ा सा और रहता है फिर एल्केन कल के लेक्चर के बाद भेज दूंगा बेटा ठीक है ना कल मैं फोटो हेलोजिनेशन करा लूँ उसके बाद भेज दूंगा बेटा ठीक है ना ओके सर। यस ओके बेटा थैंक यू थैंक सर। यू बच्चों थैंक यू बेटा बाय बच्चों।